एक तरफ सेना टनल से चीन के साथ खेला हो गया, तो दूसरी तरफ खबर है कि सेना के 10,000 जवानों को एलएसी से सटे भारतीय क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। अब जब से चीन ने यह खबर सुनी है, उसके होश उड़े हुए हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसने खुद अपने इलाकों में अपनी हड़प नीति को कामयाब बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सैन्य तैनाती की तमाम तैयारियां कर रखी हैं। गलवान के मोर्चे पर वो भारतीय सेना का दम देख चुका है। ऐसे में एक बार फिर बड़े पैमाने पर भारतीय सेना की वास्तविक नियंत्रण रेखा से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल पर आरोप लगाए। हमने थोड़ा मुहावरा बदल दिया है, लेकिन ये वाला मुहावरा इस समय चीन पर बिल्कुल फिट बैठता है। एलएसी पर साजिशें वो रचे, एलएसी पर अवैध निर्माण वो करे, एलएसी पर सेना का साजो सामान वो बढ़ाए, एलएसी पर सेना वो बढ़ाए, एलएसी पर घुसपैठ वो करे। लेकिन अगर भारत अपने ही हिस्से में कोई निर्माण करे या सेना की तैनाती करे तो जिनपिंग की ड्रैगन सेना को मिर्ची लग जाए। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ है, और तो और उसकी नींद उड़ी हुई है, और वजह है अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात कुछ आजकल खराब है और पाकिस्तान पर हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी को जो मारा है, उससे हालात टेंशन में है। लेकिन ये लोग उस हालात को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर बड़े मजे ले रहे थे, लेकिन अब चाइना ने इन्हें ठेगा लगा दिया है। चाइना ने बॉर्डर पर अपनी बड़ी फौज उतार दी है और इनके साथ झड़पें शुरू कर दी है। ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में नहीं है, अरुणाचल में भी है। अब भारत के इलाके भी दोस्तों महफूज नहीं रहे हैं। वो भारत जो दूसरे की जंगों पर बढ़िया खुशियां मना रहा था, यूक्रेन और रूस पर काफी उसने फायदा उठाया था, आज उसकी अपनी जंग लगना शुरू हो गई है। राफेल तैयारों को भी अब भारत ने एलएसी पर तैनात कर दिया है। उसके अलावा 10,000 नौजवानों को पाकिस्तान की जो सरहद है एलओसी उससे उतार कर एलएसी यानी इंडिया और फिर चाइना की जो सरहद है उसमें लगा दिया है। भारत के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन वहाँ का मीडिया इसे ज्यादा तक कवर नहीं कर रहा। एक आध न्यूज आपको मिल जाएगी जो हमने आपको दिखाई, ज्यादातर न्यूज इस तरह की आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि टैंकों की बड़ी खेप रेलगाड़ी से भी वहाँ पर अरुणाचल में पहुंचाई गई है। हालात इतने ज्यादा खराब थे, इंडिया ने वहाँ पर अजाफी मिलिट्री उतारी है। वहाँ पर से नौजवान भाग भाग कर चाइनीज आर्मी के सामने सरेंडर भी कर रहे हैं और भाग भी रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया इसे दिखा नहीं रहा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ फिक्र है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हल्की फुल्की जो झड़पें हुई थी, उनसे ये इन्होंने काफी ज्यादा मजे लिए हैं और काफी ज्यादा रिपोर्ट्स बनाई है, लेकिन अपना पता ही नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़िए, इनके अपनी अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। चीन दोस्तों अपनी सरहदों पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। चीन ने पिंगुलसू लेक जो थी उस पर भी कब्जा करके उसे भी अपना बनाया हुआ है, और कहा जा रहा है कि चीन ने वहाँ पर 3 पुल भी बनाकर भारत का जो कब्जाया हुआ लद्दाख है वहाँ पर उन्होंने तैनाती शुरू कर दी है, यानी भारत के वो अंदर तक घुस आए हैं। लेकिन भारतीय आर्मी सर्दियों में नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से चीन को खुला मौका मिल जाता है कि वो वहाँ पर जाए और जो करना चाहता है करे, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही है और लद्दाख में तो सर्दियां होती भी सख्त है, इसलिए वहाँ पर इंडियन आर्मी थी नहीं, इसलिए चाइना ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और अब जब भारतीय आर्मी वापस जाने लगी है तो उन्होंने देखा है कि हलाकत उनका रहा ही नहीं, इसलिए वहाँ पर झड़पें शुरू हो गई है। और अरुणाचल में तो चीन ने पहले ही कई गाँव को कब्जाया हुआ है। वहाँ पर चीन के कब्जाने का तरीका ऐसा है कि दोस्तों चीन की जीप्स आती है, वहाँ पर गाँव में कह देती है कि आज से हमारा रूल चलेगा, यहाँ पर आप आज से इंडिया का हिस्सा नहीं है, आप चीन का हिस्सा है, तो वो हलाकत चीन का हो जाता है। वहाँ पर भारत इतना ज्यादा बेबस है, और भारत का मीडिया देखे तो ये कहता है कि दुनिया में तो इनसे ज्यादा कोई ताकतवर है ही नहीं, ये विश्व शक्ति है, ये सुपर पावर है, ये सब कुछ है। लेकिन देखा जाए तो मालदीव जैसा मुल्क भी इन्हें इनकी औकात दिखा देता है। चीन से सटी सीमा पर सैनिकों की तादाद का बढ़ना। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पश्चिमी सीमा से अपने करीब 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है ये तैनाती उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सटी चीन की करीब 535 किलोमीटर लंबी सीमा पर की गई है। ये देखिए, भारत और चीन एक दूसरे के साथ करीब 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, लेकिन चीन ने समूची सीमा को विवादित बना रखा है। इसमें उत्तराखंड से चीन की करीब 350 किलोमीटर की सीमा लगती है, जबकि करीब 185 किलोमीटर के करीब हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, यानी करीब 535 किलोमीटर का ये हिस्सा है। चीन लगातार हिमाचल और उत्तराखंड से सटे एलएसी के इन हिस्सों से घुसपैठ और साजिशों की कोशिश करता है। ऐसे में भारत ने अपने बदले हुए अंदाज में चौकन्ना रहना ज्यादा बेहतर समझा है, और शायद इसीलिए इस इलाके में उसने अपने 10,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। हालांकि एलएसी पर सेना की इस तैनाती की भारतीय सेना की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चीन फिर भी बेचैन है और खूंटे में बंधे किसी पशु की तरह दिमागी उछल कूद कर रहा है। भारत के अंदर अपनी ही सुरक्षा पर हमें नसीहत देने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, चीन का ये बयान 19 फरवरी को उसके उस बयान के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि एलएसी पर स्थिति सामान्य है और दोनों तरफ से सकारात्मक बात होने का दावा किया था, लेकिन भारत के अंदरूनी सुरक्षा विस्तार पर उसे मिर्ची लगी।
सोचिए, ये वही चीन है जिसने गलवान में घुसपैठ की कोशिश की थी। ये वही चीन है जिसने G20 से पहले विवादित नक्शा जारी करके अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपना हिस्सा बता दिया। ये वही चीन है जो लद्दाख को अपना कहने की गुस्ताखी करता रहा है। उसके लिए मैकमोहन लाइन मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब चीन ने मुंह खोला और आरोप लगाए तो भारत ने भी फौरन पलटवार किया, साफ शब्दों में उसको संदेश दे दिया। Thereafter, we had also issued a statement on 21st February. The discussions that we had there built on the previous round, seeking complete disengagement in the remaining areas along the LSC in eastern Ladakh as an essential basis for restoration of peace and tranquility in the India-China border areas. The two sides shared their perspectives on this in the talks held in a friendly and cordial atmosphere. The two sides also have agreed to maintain communication on the way ahead. इसी साल 19 फरवरी को भारत और चीन के बीच LAC को लेकर 21वें राउंड की कॉप्स कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी। हालांकि भारत ने कहा था कि चुशूल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर 21वें राउंड की कॉप्स कमांडर लेवल बैठक में चीन ने डेप्सांग और डेमचोक के ट्रैक जंक्शन से सेना हटाने की भारत की मांग को अस्वीकार कर दिया था। सोचिए, तनाव के असल सेंटर से चीन खुद सेना हटाने को तैयार नहीं है और भारत जब अपने घर में सुरक्षा के लिए सेना तैनात कर रहा है तो उसे परेशानी हो रही है। और ये सब चीन के लिए नया नहीं है, उसके अपने हर पड़ोसी से सीमागत झगड़े हैं। ऐसे में उसका इरादा, उसकी सोच क्या है, इसको जापान की सरजमी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारी दुनिया को बताया था। Unfortunately, that's not what we have seen in the last decade. I mean, our own experience in the case of China, for example, is between 1975 to 2020, which is really 45 years. There was no bloodshed on the border, and in 2020 it changed. And today, when we look at the, we can disagree on many things, but when a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here, because it then raises a question mark about the stability of the relationship and frankly about intentions. ये नए भारत का निजाम है। ऐसे में चीन की लोमड़ी वाली सोच को भारत की कौटिल्य वाली बुद्धि से मात देने की फुल प्रूफ तैयारी है। गलवान के बाद से भारत अब चीन पर कभी भरोसा नहीं करने वाला है। हम जानते हैं वो चीन ही क्या जो चालबाजी न करे, वो घुसपैठ से तमाम तरह की साजिशों के पुल बांधता रहता है, लेकिन भारत उसके हर मंसूबे को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हर बार चीन विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपने घुसपैठ के पैटर्न को बदलता रहा है। 2006 से 2010 के बीच चीनी सेना ने घुसपैठ की 300 कोशिशें की थी। 2015 से 2020 के बीच घुसपैठ की घटनाएं 300 से बढ़कर 600 तक पहुंच गईं। कब्जा बढ़ाकर चीन नई यथास्थिति बनाना चाहता है। पश्चिमी सेक्टर में घुसपैठ पूर्वी हिस्से से 3 गुना ज्यादा है। 2020 में यह पैटर्न पश्चिम में 10 गुना अधिक था। LAC पर कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, तो कई योजनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। और उन्हीं में से ये एक सेला प्रोजेक्ट था जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में वैकल्पिक सड़क संपर्क बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। यानी चीन को मात देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से मजबूती से खड़ी होने के लिए तैयार है। अगर पिछले 10 वर्षों में LAC पर भारत के बनाए प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो पिछले 3 सालों में